तुम जहां से शुरू करो, पहले शुरू करो एनसीईआरटीज, बेसिक्स को क्लियर करो, फंडामेंटल्स को क्लियर करो। वो तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, पर वो तुम्हारे बेस को इतना मजबूत कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अब किसी मुल्क पे, किसी देश पे तुम तभी कब्जा कर सकते हो जब वो कमजोर है। किसी इंडिविजुअल को तुम तभी गुलाम बना सकते हो जब वो कमजोर है। किसी देश पे तुम तभी जीत सकते हो जब वो कमजोर है। अब ये बात तुम्हें कहां से समझ में आएगी? तो बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडिया की, उसका पहला चैप्टर है 18th सेंचुरी इंडिया। कभी पढ़ा? क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि यही क्लास आपके लिए काफी आईएएस बनने के लिए। सबसे पहले जहां से आप शुरू करेंगे दैट इज एनसीईआरटी। क्यों? वाई? एक जेन्युइन सा सवाल है, वाई? बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी इज नॉट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, देन व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ एनसीईआरटी फॉर आईएएस? बहुत बड़ी बात है। जिसने एनसीईआरटी का गेम समझ लिया वो आईएएस बन गया। आईएएस की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई में, वो है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। अब आप पूछेंगे व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कनेक्टिविटी? बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम लेता है शुरुआत में, ओनली इन द बिगिनिंग। वंस यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, अरे भाई साहब, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है? मौर्य के पीरियड में एम्पायर क्यों पैदा हो रहा है? व्हाई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू क्वालिफाई आईएएस, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ एनसीईआरटी से एक चीज सीखिए, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। डोंट अंडरलाइन द एनसीईआरटीज, पुट अ क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कोई नई चीज पढ़ते हो ना कि लेटर वैदिक पीरियड दिस हैज स्टार्टेड, इमीडिएटली पुट अ क्वेश्चन मार्क। डोंट अंडरलाइन। एनसीईआरटीज विल हेल्प यू टू डेवलप द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। एंड when you will develop this, now अगर मैं आपको अभी दे दूं वो लक्ष्मीकांत, इट्स एडवांस बुक ऑफ पॉलिटी, वहां कैसे डेवलप करोगे आप लॉ ऑफ कनेक्टिविटी? आपने कहा हम 4 व्हीलर चलाना सीखेंगे, मैंने आपको ट्रक पे बिठा दिया कि इस पे सीख ले। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 months अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है ना, डोंट वरी, आपको आईएएस बनना है ना, आईएएस बनने के लिए 10 महीने की तैयारी चाहिए हर आदमी को। जिनके पास बेसिक्स नहीं है उन्हें 3 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, डोंट वरी। जिनके पास बेसिक्स नहीं है, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ ऑस्ट्रिच, डोंट सी अदर्स। जैसे आप दिल्ली जाओगे या आप गुवाहाटी में हो, हमारी आदत क्या है ना, हम दूसरों को देखते हैं। अगर एक किताब पढ़ते हो, खत्म करते हो, और उस किताब की कहानी ही तुम्हें नहीं पता। हजारों लोग मेरे पास आए, 12th की एनसीईआरटी खत्म कर दी मैंने। अच्छा, कितनी बार? 10 बार। ओहो, 10 बार जी। अच्छा, तो आप एक काम करो, रिवीजन करके 2 दिन बाद आओ। नहीं, आप पूछो। नहीं, रिवीजन कर लो। नहीं, आप पूछो कौन है 18वीं शताब्दी का आउटस्टैंडिंग शासक? आउटस्टैंडिंग शासक, ये तो नहीं लिखा है उसमें। अच्छा, पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते। पहले चैप्टर पहले, तब क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, नौजवान क्रांति में आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो कितना पढ़ोगे? एनसीईआरटी पर कमांड कर लो, जो कंपटीशन चाहोगे हिंदुस्तान में निकलेगा, लेकिन कमांड कर लो। क्या एनसीईआरटी छोटी छोटी किताबें हैं। जैसे पॉलिटी की मैं आपको 3 किताबें बता के जा रहा हूं, सर आप मंगा लीजिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम ना, यू विल कम टू मी एंड पर्सनली से थैंक्स टू मी। डोंट पिक अप दिस लक्ष्मीकांत इमीडिएटली। आप पहले उठाओ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्लास 11th। इतनी मजा आएगा ना आपको पढ़ने में। और उसमें करना ही है कि आपको यह देखना है कि ये चीज डेवलप क्यों हो रही है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बुक आपको लेनी है एनसीईआरटी की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीईआरटी। ये क्लास 11th की, दोनों 11th की है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी बुक है डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्लास 12th की है। सब पीडीएफ मिल जाएगी सबकी, ठीक है।